साइबरफाई हब के एक और नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे हमारे कंप्यूटर में डकडगो ब्राउज़र। और ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और इसके नीचे इसका आइकन है, जैसे कि यहाँ पे डकडगो लिखा हुआ है और नीचे है स्विच टू डकडगो, इट्स प्राइवेट एंड फ्री। तो आप या तो इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं या तो इसको एज अ डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन भी आप सेट कर सकते हैं कंप्यूटर में। और एक बार ज़रा इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते तो यहाँ पे एक बिल्कुल फ्री और फास्ट प्राइवेट ब्राउज़र बताया गया है, तो आप इसको अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ अपने मोबाइल में भी इस ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही मोबाइल में डेस्कटॉप में तो आता है, साथ ही आप इसका एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी ब्राउज़र में। और ये आपको बचाता है ट्रैकिंग से, जैसे कि काफ़ी वेबसाइट्स आपको ट्रैक करती हैं आप क्या कर रहे हैं अपने इंटरनेट पे बैठकर, और जैसे कि फेसबुक और गूगल जो सबसे ज़्यादा ट्रैक करते हैं। और यहाँ पे और कुछ बाकी डिटेल्स हैं और ये ट्रैकिंग को ब्लॉक करता है और मिथ कैंपेन्स वगैरह के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं अपने स्क्रीन में। इसके अलावा यहाँ पे है गेट द सेम इंटरनेट और प्राइवेसी वगैरह के बारे में कुछ और दिया हुआ है। और ट्रस्टेड बाय 10 ऑफ मिलियंस वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे ये कुछ इनके रिकॉर्ड्स हैं नंबर। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये है स्टिल हैव क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आप कुछ क्वेरीज हैं इनको पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये है व्हाट इज़ डकडकगो, तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये है पेज का लास्ट कोना, जहाँ पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे अबाउट में भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ मेरे कंप्यूटर में। तो मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया और इसका एक छोटा सा फाइल मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हुआ और मैंने सिर्फ इस पर क्लिक किया और अब ये ऑटोमेटिकली मेरे को इंस्टॉल करने का एक ऑप्शन देता है। और जैसे कि वर्जन अभी 0 पॉइंट समथिंग चल रहा है, इसका मतलब ये अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर आप लॉन्च करना चाहते हो तो उसको चेक रखना, बाकी सीधा इंस्टॉल कर देना। अब ये जैसे कि इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है मेरे मशीन में, और ये कुछ टाइम पास और ये हो चुका है तैयार डकडकगो ब्राउज़र। और ये इसका पहला इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। आप सिंपल इसको गॉट इट कर लीजिए एंड देन यहाँ पर ये ट्यूटोरियल दे रहे हैं पॉपअप मीन्स क्या होता है, कैसा काम करता है, आप इसको गॉट इट करिए। देन ये एक और वीडियो है, दूसरा स्टेप, और यहाँ पे बोल रहा है कि आप इनका जो ब्राउज़र का व्यू है वॉच कैसे करोगे, इनके अपने वाले एक्सटेंशन से या इनका जो दूसरा प्लेयर है उससे। बाकी यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपोर्ट नहीं करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा काफ़ी प्राइवेट डेटा है जो हर जगह हम शेयर नहीं करना चाहते ब्राउज़र को पर्टिकुलरली। सो अभी यहाँ पे इसको स्किप करके और नेक्स्ट स्किप ही कर दीजिए। देन यहाँ पे फाइनल है, इसको भी स्किप कर लीजिए। अगर आप चाहते हो तो टॉप पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे ऊपर बिल्कुल यहाँ पर शो कर रहा है अगर आप कुछ भी बुक मार्क करना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और नेक्स्ट। और यस, अगर आप ब्रेव को डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर आप कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सिंपल स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे रेडी हो चुका है। और ये है डकडकगो और सामने सर्च इंजन और सेम वही पेज जो अभी हमने चेक किया है। और अब यहाँ पे ये है ऊपर टैब का ऑप्शन और ये है ट्रैकिंग का हमने, और जो ये ब्राउज़र इसने डिफ़ॉल्ट ऑन किया, आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेबसाइट ऑन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब ऑन कर रहा हूँ और यूट्यूब के ऑन होते ही ये इसका होम पेज है। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं, ट्रैकर्स 2 शुरू हो चुके हैं, जैसे कि गूगल और एडसेंस दोनों ट्रैक करना शुरू कर चुके हैं।
और मैंने यहाँ पे ट्रैकर बंद किया है, तो अब फ़िलहाल ये मुझे ट्रैक कर सकते हैं मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, क्या मेरा इंटरेस्ट है। और अब मैं पिंटरेस्ट सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए फ़िलहाल तो इस वेबसाइट में मुझे कोई भी ट्रैक नहीं कर रहा है। और जैसे कि मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे फेसबुक को विज़िट किया और यहाँ पर देखिए अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे भी कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब मुझे कोई ट्रैक नहीं कर रहा है। तो यहाँ से भी एक बार बाहर एग्ज़िट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी वेबसाइट में मुझे कौन लोग ट्रैक कर रहे हैं, मतलब कौन सी कंपनीज मुझे ट्रैक कर रही है फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब में बता रहा है। अब ऐसा करते हैं कि स्पॉटिफाई में जाते हैं। ये मेरे को काफ़ी ट्रैक वाली साइट लगती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग चलती है। तो ये मैंने विज़िट कर लिया है और अब ये देखिए बहुत सारी कंपनीज, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैक करना कुछ ज़्यादा ही आम है इस वेबसाइट में। और यहाँ पे आप अपना प्लेलिस्ट सुन सकते हैं। और बाकी ये 37 ट्रैकिंग्स अटेम्प्ट ब्लॉक्ड, और ये एक बीटा वर्जन चल रहा है। आप यहाँ पे अपना शेयर कर सकते हैं फीडबैक। और ये है इसको अपडेट करने का तरीका, अबाउट में जाके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। और जैसा कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र के वेब व्यू पे काम कर रहा है, तो ये यहाँ से खुद को अपडेट भी करेगा और वर्जन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये थ्री पिन पे क्लिक करते हैं, मैं सेटिंग्स में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि एक प्राइवेसी का ऑप्शन है सबसे ऊपर, फिर प्राइवेसी प्रो करके यहाँ पे आप इनका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आपको VPN चाहिए यूज़ करना इन्हीं का, तो ये इनका मंथली सब्सक्रिप्शन है, पे कर सकते हैं और लुफ्त उठा सकते हैं VPN का। और ये जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको आप हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस टैब को क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे सब वही चीज़ें हैं VPN वगैरह जो पेड होगा। ये जनरल सेटिंग्स है, तो आप चाहते हैं डकडगो को डिफ़ॉल्ट करना तो यहाँ से करेंगे। सिंक एंड बैकअप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको करेंगे, ताकि आप मोबाइल में भी सेम टाइम का जो हिस्ट्री है रिकॉर्ड सिंक करवा सकें। अपीयरेंस अगर आपको डार्क रखना है सिस्टम वाइज लाइट, तो यहाँ से करें। पासवर्ड फिल सेव वहाँ पे होंगे। यहाँ पे डाउनलोड का अगर आपको पाथ चेंज करना है, यहाँ पे डक प्लेयर, सो अगर आप चाहते हैं कि डक का यूज़ करना है यूट्यूब में तो इस ब्राउज़र का चलेगा। और अगर आप यूट्यूब का ही प्लेयर चाहते हैं तो वहाँ पे उसी को डिफ़ॉल्ट रखिए। एडवांस में वही सेम है और अबाउट में ये सीधा अपडेट हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।